हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा चल रहा है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके थे। और आज है बच्चा पार्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है, सिर्फ इतनी ही फिजिकल प्रॉपर्टी हमें इसकी स्टडी करनी है और बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट आएंगे, वो भी हमें देखना है। तो वेलकम बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चा नोटबुक लगा निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे पहले बच्चा पार्टी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जितनी भी यूनिट हमारी हुई है उनकी आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की सीधी। बच्चा पार्टी वहां से भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, या आप सीधा यूट्यूब के जो सर्च ऑप्शन होता है वहां पर आप जाकर कोई भी टॉपिक लिखेंगे और साथ में अरुण सोनी सर लिखेंगे तो वहां पर आपको यही वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये बच्चा पार्टी करते हैं स्टार्ट। बच्चा पार्टी सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट की, ठीक है। तो सीधे पॉइंट ही याद रखते हैं, इससे ज्यादा इनके अंदर कुछ भी नहीं है। जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, अगर मैं बात करूंगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो बच्चा कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक, कार्बन 1 टू कार्बन 10 जो एलिफेटिक होते हैं वो हमारे लिक्विड होते हैं। यानी कि पहले 10 कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं हमारे लिक्विड होते हैं। उसके बाद जो हायर मेंबर आते जाते हैं वो सॉलिड तो होते हैं, लेकिन कैसे, वैक्स सॉलिड होते हैं। जैसे मोम होता है ना, वैसे ही हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों दो पॉइंट याद रखिए। पहला, कार्बन 1 टू कार्बन 10 हमारा कैसा होगा, लिक्विड होगा। इससे ज्यादा के अगर हायर मेंबर आएंगे तो हमारे कैसे होंगे, वैक्स लाइक सॉलिड होंगे। तो दो बातें, ठीक है। कार्बन 1 टू 10 लिक्विड है और हायर मेंबर वैक्स लाइक सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो हमारे एरोमेटिक एसिड होंगे वो सारे के सारे कलरलेस होंगे, कोई कलर नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एरोमेटिक एसिड का कोई कलर नहीं होता, वो हमारे कलरलेस सॉलिड होते हैं। एरोमेटिक एसिड हमारे बच्चों कैसे हैं, कलरलेस सॉलिड है यहाँ पर, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। एरोमेटिक एसिड हमारे कैसे होंगे, कलरलेस सॉलिड होंगे। ये थे बच्चों 3 पॉइंट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कार्बन 1 टू 10 लिक्विड होंगे एलिफेटिक में, हायर मेंबर वैक्स लाइक सॉलिड होंगे, और उसके बाद जो हमारे एरोमेटिक एसिड होंगे वो हमारे कलरलेस सॉलिड होंगे। ये हमारे वैक्स लाइक सॉलिड है, ठीक है। और एरोमेटिक कलरलेस सॉलिड दिमाग में रखना। तो फिजिकल स्टेट कंप्लीट। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, ठीक है। अब देखना बिल्कुल ध्यान से। कार्बन 1 टू कार्बन 4 वाटर के अंदर सोल्यूबल है। इसका रीजन क्या है, रीजन बच्चों यहां पर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है ना, इसका हाइड्रोजन और वाटर का जो ऑक्सीजन है, ये कौन सी बॉन्डिंग बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। पॉइंट दोबारा सुन लीजिए। कार्बन 1 टू लेके कार्बन 4 तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। उसका रीजन हमारा क्या होगा, तो सॉरी बच्चा पार्टी, मेरे बच्चा पार्टी, उसका रीजन क्या होगा कि हमारे कार्बन 1 टू कार्बन 4 जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल है। दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि वाटर और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए कैसे होगी, ये हमारा R C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये हमारा वाटर है। वाटर का ऑक्सीजन और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन होता है, दोनों मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ हाइड्रोजन 3 ही एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। इन 3 के अलावा हाइड्रोजन किसी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी सोल्यूबिलिटी में पहला पॉइंट याद रखिए कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे कार्बन 1 टू कार्बन 4, लेकिन सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ R चेन बढ़ेगा, यानी कि कार्बन का नंबर बढ़ेगा। क्योंकि जो हमारी R ग्रुप जो होता है वो नेचर में नॉन पोलर होता है और वाटर हीटर होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा।
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आर चेन बढ़ता जाएगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। देखिए इन हाइयर एसिड साइज ऑफ आर ग्रुप इंक्रीज, जैसे जैसे हम हाइयर एसिड में जाएंगे तो आर ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा। और आर ग्रुप नेचर में कैसा है, नॉन पोलर है, वाटर को हीट कर रहा है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, डिक्रीज हो जाएगी। मैं सोल्यूबिलिटी दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक बार आप देख लीजिए कि हमारे कार्बन 1 to कार्बन 4 जो होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। वो वाटर के अंदर सोल्यूबल इसलिए है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा आर चेन के अंदर तो मोलिकुलर मास भी बढ़ेगा, और मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ आर ग्रुप बढ़ रहा है। क्योंकि आर ग्रुप नेचर में कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होगा, नहीं होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे मेरे बच्चा पार्टी फिजिकल स्टेट और सोल्यूबिलिटी के बारे में पॉइंट। अब बच्चा जो हमारा लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचते हैं वो बचते हैं बॉइलिंग पॉइंट को लेकर और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो ये बच्चा आसान से है, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट बच्चा इंक्रीज होगा जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा। क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा। तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की अगर बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। और केस कैसा है बच्चों, जब दोनों का मोलिकुलर मास कैसा है, एक जैसा है। जब मोलिकुलर मास सेम होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्कोहल से। अगर ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों का मास सेम है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखिए वो क्यों होगा, यहां पर बच्चों कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। एक इंट्रा होती है, एक इंटर, वो मैं अल्कोहल के अंदर आपको पूरी डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दूंगा जहां पर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी। तो मेरे बच्चा पार्टी ये अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का मास सेम, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसका रीजन इतना सा है क्योंकि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद बच्चा बात होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एज एन डाइमर पाया जाता है। इसका भी रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो एज एन डाइमर पाया जाता है, इसका रीजन भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए कैसे होगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH एक मॉलिक्यूल है, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH एक अलग मॉलिक्यूल है। तो ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला होगा यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी ये जो दो बॉन्डिंग बनी है जो हमने डॉटेड दिखाई है न्यू बॉन्डिंग, इनको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलोगे। क्या बोलोगे मेरे बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि इंटरमोलिकुलर, दो एक ही जैसे मॉलिक्यूल के अंदर, एक तो एक ही मॉलिक्यूल में लगे, अब ये दो मॉलिक्यूल है तो इंटर बोल दिया, अगर एक ही में लगता तो इंट्रा बोलते, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। कोई रेगुलर ट्रेन नहीं है, ये वाला पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट है, डाइमर वाला एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की तरह एक्ट करता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में लिख के एक लाइन तो बच्चों ये डायग्राम बना के दिखाना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। कोई रेगुलर ट्रेन नहीं है, लेकिन जहां पर इवन कार्बन नंबर की कार्बोक्सिलिक एसिड है, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन इवन है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ओड, और इसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग इफेक्ट। क्योंकि जैसे हम हमारे मैथ्स के अंदर टेबल काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो एक बार ओड आता है, एक बार इवन आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, जब आप एक कार्बन की बनाओगे तो ओड आएगा, दो की करोगे चेन तो इवन आएगा, तीन की करोगे तो ओड आएगा। मतलब कार्बन का नंबर हर बार बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे क्या बोलोगे, अल्टरनेटिंग इफेक्ट बोलोगे। बच्चा पार्टी क्या बोलोगे,
अल्टरनेटिव इफेक्ट। अब इसको समझिए क्या है। देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये रहा चौथा कार्बन, तो इवन है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लिख लो। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा इवन वाला है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन सिर्फ इतना है, यहाँ पर जो पहला ग्रुप है, यानी दोनों जो टर्मिनल ग्रुप हो गए, पहले वाला और लास्ट वाला, ये दोनों एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये ऐसे है, एक रूम के उस कॉर्नर में, एक रूम के उस कॉर्नर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिट करेंगे तो ये अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा अल्टरनेटिव इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इवन वाले का। अब ओड वाले में देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये क्या है, दोनों एक ही साइड है। ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर अच्छे से फिट नहीं होंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा मेरे बच्चा पार्टी, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर इनके दो जो अल्टरनेट ग्रुप होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और क्रिस्टल लैटिस के अंदर अच्छे से फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ओड वालों की बात करोगे तो इसके दोनों जो अल्टरनेट ग्रुप है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं और क्रिस्टल लैटिस के अंदर अच्छे से फिट नहीं हो पाते। तो ये था बच्चा पार्टी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बचती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी हमको कवर करेंगे क्योंकि वहां पर मैकेनिज्म इतना ज्यादा नहीं है। हम एक या दो वीडियो दिन में देने की कोशिश करेंगे ताकि सिलेबस जल्दी हो जाए। इसके अलावा बच्चों खबर आ रही है कि आपके सेकंड और फोर्थ सेम के एग्जाम भी होंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी ने आपको प्रमोट किया था, शायद बहुत एक दो यूनिवर्सिटी के अंदर वो एग्जाम हो चुके होंगे। तो बच्चा पार्टी जहां पर एग्जाम नहीं हुए हैं वहां पर वो एग्जाम होंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी उन सिलेबस को सेकंड और फोर्थ सेम को भी आप अच्छे तरीके से स्टडी करते रहना। तो बच्चा यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ सेम की आपकी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि ये भी आपको करने हैं। तो थैंक यू बच्चा पार्टी। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के लिए प्यारा सा लाइक और कमेंट आपके द्वारा बनता है। और हमारा सिलेबस अब लास्ट के समय में है, बस कुछ ही दिन में हमारा थर्ड सेम भी कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक का। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम इनऑर्गेनिक भी करेंगे। तो थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय। ले लीजिए बच्चा स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।